नमस्कार दोस्तों। 31 दिसंबर की रात जहां सभी नव वर्ष का जश्न मना रहे थे, वहीं जोशीमठ में रातों में लोगों की नींद उड़ गई। लोगों ने देखा कि उनके घरों में बड़े बड़े क्रैक्स या दरारें पड़ गई थी। जोशीमठ के लगभग 700 घरों में ऐसा देखा गया था। कुछ तो लगभग ढहने के कगार पर थे। ऐसा क्या हुआ जहां जोशीमठ के 700 घरों में दरारें देखने को मिली और जहां सभी परिवारों को अपने घरों से बेदखल होना पड़ रहा है? Why we are saying that Joshimath is sinking? The gateway to Badrinath, the gateway to the Valley of Flowers is sinking. The land is sinking in Uttarakhand town Joshimath. Cracks have developed in as many as 561 houses. These cracks have developed as a result of continued land subsidence. दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 6150 फीट ऊंचाई पर स्थित जोशीमठ, जो कि भगवान बद्रीनाथ का विंटर सीट भी है। सर्दियां आते ही भगवान बद्रीनाथ के कपाट जब बंद होते हैं तो भगवान बद्रीनाथ के प्रतिमा स्वरूप जोशीमठ स्थित वासुदेव मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। जियोग्राफिकली देखा जाए तो जोशीमठ भारत के सिस्मिक जोन 5 में आता है। क्रैक्स और लैंडस्लाइड से रिश्ता इससे कहीं ज्यादा पुराना है। 1976 में गवर्नमेंट ने गढ़वाल के कलेक्टर MC मिश्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसका काम था जोशीमठ के धंसने या सिंक होने के कारणों का पता लगाना। और इस कमेटी में इंडियन आर्मी, ITBP, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी शामिल थे। और इस 18 सदस्यों वाली कमेटी ने समझाया कि जोशीमठ एक लैंडस्लाइड जोन पर सिचुएटेड है और अगर ऐसे ही जोशीमठ पर हैवी डेवलपमेंट के कार्य होते रहे तो इसका धंसने या सिंक होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। साथ ही कमेटी ने रिकमेंड किया कि इस रीजन की जियोलॉजिकल कंडीशंस को देखते हुए जोशीमठ के आसपास के क्षेत्रों में हैवी कंस्ट्रक्शन का काम को तुरंत रोक लगानी चाहिए। यहाँ तक कि इस रिपोर्ट में ये तक कहा गया कि इस रीजन में रोड्स के कंस्ट्रक्शन के कामों में भी एहतियात बरतनी चाहिए। मगर दोस्तों, इन रिपोर्ट्स को दरकिनार करते हुए सालों से कई प्रोजेक्ट्स, होटल, मॉल अनप्लान्ड तरीके से बन रहे हैं। साथ ही सॉइल को बांधे रखने वाली ट्रीज और फॉरेस्ट की कटाई भी होती रही, जिससे सॉइल अपनी पकड़ खोता गया। और यही कारण है कि पूरे हिमालयन रीजन में और उसके आसपास के क्षेत्रों में अर्थक्वेक का खतरा बना रहता है। ऐसे में मौसम में होने वाले थोड़े भी बदलाव इस फ्रेजाइल रीजन के इकोसिस्टम को स्ट्रांगली इफेक्ट करता है। जिस जगह का इतिहास और हिंदुइज्म के लिए उसकी महत्ता सैकड़ों साल पुरानी है, वो जगह ही शायद कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। फिर भी जो बचाया जा सकता है उसे बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सरकार द्वारा जोशीमठ के 180 परिवारों को NTPC के सेफ हाउस में पहुंचाया जा चुका है। CM रिलीफ फंड से अफेक्टेड फैमिलीज को अगले 6 महीने तक 4000 रुपये महीना देने की घोषणा की जा चुकी है। जोशीमठ से 35 किलोमीटर दूर पीपल कोटी में अफेक्टेड फैमिलीज को रीसेटलमेंट कराया जाएगा। पर फिर भी यह सवाल रुका रहेगा कि आखिर मानव कब तक प्रकृति को चुनौती देता रहेगा। अगर मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।